हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं। आज की हमारी लास्ट वीडियो है डिटर्मिनेंट्स की, सारणिक की लास्ट वीडियो है। इसमें मैं 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन का मैं कराऊंगा और इसके बाद मैं आपको फिर जो आपका प्रॉपर इंटीग्रेशन एंड कौन सा डिफ्रेंशिएशन, अवकलन और समाकलन और उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं तो मैं उनको कराऊंगा, इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा, तो आप उसमें भी चेक कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आइएगा देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी, ये हमारा रो में दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। वही LHS से लेकर चलना है हमें, जैसे अब तक करते आए हैं। क्या ये रहा आपके पास LHS, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी, ठीक है। उसके बाद अब हमें ऑपरेशन लगाने हैं, तो मैं ऑपरेशन अपने पास से जो मैं अपना लगा रहा हूँ C1 में लगाऊंगा क्या, C1 माइनस C2 एंड C2 में लगाऊंगा क्या, ये C1 है ना, हाँ C1 माइनस C2 और C2 में लगाऊंगा C2 माइनस C3। तो देखेंगे C1 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी सी माइनस सी ए। अब आ जाए C2 में बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी ए माइनस ए बी। बाकी हमारा C3 एच दिस रहेगा सी स्क्वायर और ए बी, ठीक है। उसके बाद अब इसमें ये देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो ये तो ए माइनस बी इसमें कॉमन है। अगर मैं देखूं भाई, अगर इसका प्रॉपर फॉर्मूला चलिएगा, मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ आपको, ए माइनस बी, इसको एक बार प्लस में और माइनस में लिखा जाता, लिख सकते हैं हम। इसमें आपका सी कॉमन है तो मैं माइनस के सी कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से माइनस के सी कॉमन लेंगे तो हमारा ए माइनस बी बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका ये बी माइनस सी है, ये है दिस, इसमें आपका बी माइनस सी और बी प्लस सी। इसमें क्या कॉमन आएगा, माइनस के ए कॉमन ले रहा हूँ तो हमारा बचेगा ए माइनस बी। बाकी हमारा C3 है जी से सी स्क्वायर और ए बी, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, इधर देखो C1 में क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं, ए माइनस बी। C2 में क्या कॉमन ले रहा हूँ, बी माइनस सी, सॉरी ये बी माइनस सी है, बी माइनस। तो ये लाइन लिख देना, क्या C1 में से क्या घनिष्ठ, C1 में से ए माइनस बी एंड बी C2 में से बी माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर क्या टेकिंग कॉमन C1 एंड C2, क्या ए माइनस बी एंड बी माइनस सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ए माइनस बी, आगे क्या लिया हमने बी माइनस सी। अब ए माइनस बी कॉमन लेने के बाद हमारा यहाँ पर जो बाकी बचा, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ ए प्लस बी तो यहाँ पर माइनस के सी, ठीक है। यहाँ पर हमारा 1 और यहाँ पर हमारा बी प्लस सी और यहाँ पर माइनस के सी। ये सी हो गया सी स्क्वायर और आपका ये ए बी हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं एक और ऑपरेशन मैं इसमें यहाँ ऑपरेशन लगा देता हूँ, देखेंगे क्या लगाना है हमें ऑपरेशन, जो आसान से आसान आपको हो जाए वो ऑपरेशन लगाएगा। ये तो देखो मैं C1 तो एज ही से रख देता हूँ, मैं C2 में लगा रहा हूँ ऑपरेशन। C2 में क्या, C2 में मैं लगा रहा हूँ C2 माइनस C1, तो 1 में से बन गया 0, B प्लस सी में से A प्लस बी गया भाई, B प्लस सी माइनस A माइनस, तो क्या कटेगा हमारा, B कट गया, क्या बचा C माइनस A, और माइनस के ए में से क्या जाना है तो ये हो जाएगा C माइनस ए, ये भी C माइनस ए। बाकी है जी दिस लिख दीजिए सी स्क्वायर ए बी, सही है। अब क्या लगाया ऑपरेशन हमने C2 में यूज किया है C2 माइनस C1, ठीक है। तो आगे देखेंगे क्या, ए माइनस बी माइनस सी और C2 में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, C माइनस सी। तो ये लाइन लिख देना, टेकिंग कॉमन क्या, C2 क्या लेने हैं कॉमन, C माइनस ए क्या C2 में से घनिष्ठ लेने पर C माइनस ए। तो हमारा क्या बचेगा 1 ए प्लस बी एच दिस माइनस सी, ये 0 ये 1 1
ये सी स्क्वायर और ये आपका ए बी आ गया। ठीक है, अब एक और ऑपरेशन अगर आपका मन करे तो लगा लीजिएगा, कोई नहीं, मैं ज़ीरो बन जाएगा, बस ये है क्या, ए माइनस बी, बी माइनस सी और आपका सी माइनस ए। बाकी ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक्सपेंशन कर दो, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, फिर आपका आएगा सी प्लस में क्या, ए प्लस बी और माइनस माइनस हो जाएगा सी, माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, तो आपका हो गया ब्रैकेट क्लॉज। अब इसको सॉल्व करना है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, अब क्या आपका बचा, ए बी माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। देखना सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपका, प्रॉपर बच गया, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हैंस प्रूफ। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, हो गया होगा सॉल्यूशन। चलिएगा नेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस 2c और सी ए बी प्लस सी प्लस 2a, ए बी सी प्लस ए प्लस 2b इक्वल टू में प्रूफ करना क्या, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो देखेंगे इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। ये LHS है, ये तो आपको पता ही है, तो मैं LHS लेकर चल रहा हूँ। LHS में मैं डायरेक्ट ऑपरेशन लगाता हूँ, मैं अपने पास से ऑपरेशन लगाता हूँ। देखो C1 में लगा रहा हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये A है ये B है, तो आपके 2A प्लस 2B प्लस 2C हो जाएंगे। तो मैं साथ के साथ ही कॉमन भी ले लेता हूँ, या चलो नेक्स्ट लाइन से ले लेंगे कॉमन, 2A प्लस 2B प्लस 2C, 2A प्लस 2B प्लस 2C और लास्ट हो गया आपका 2A प्लस 2B प्लस 2C। बाकी है जी A B प्लस C प्लस 2A, आपका ये A है, ये B है, ये B और ये C प्लस A प्लस 2B। ठीक है, क्या ऑपरेशन लगाया है, C1 में लगाया है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2A प्लस बी प्लस सी प्रॉपर्टी निकाल लेता हूँ मैं, और 2B जब ले सकता हूँ तो मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, किस में से कॉमन ले रहे हैं, C1 में से ले रहे, तो एक लाइन लिख देना, C1 में से क्या 2A प्लस 2B प्लस 2C कॉमन लेने पर, वनिष्ठ लेने पर आपका क्या बचेगा, 1 1 1। यहाँ पर आपका A B प्लस C प्लस 2A, आपका यहाँ पर A बचा B C प्लस A प्लस 2B। ठीक है, मैं एक और ऑपरेशन लगा देता हूँ, क्या एक साथ दो यूज कर सकते हैं, तो मैं दो ऑपरेशन लगा देता हूँ एक साथ। देखो आपका R1 तो मैंने ऐसे दिया, R2 में मैं लगा रहा हूँ क्या, R2 माइनस R1, 1 में से बन गया 0, B प्लस C प्लस 2A में से A गया, तो क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C बचेगा, B में से B गया, ये 0 हो गया आपका। देख लेना क्या लगा रहा हूँ, R2 में लगा रहा हूँ ऑपरेशन, R2 माइनस R1, और R3 में लगा रहा हूँ R3 माइनस R1, इसमें भी कर रहा हूँ। 1 में से बन गया 0, A में से A गया, ये 0, और C प्लस A प्लस 2B में से B गया, क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C। ठीक है, अब इन दोनों के मैं क्या सफिक्स क्या कर लेता हूँ, एक्सपेंशन कर लेता हूँ, देखेंगे यहाँ आगे देख लीजिए। मैं इसको ईजी कर लेता हूँ, कोई नहीं भाई, आपका 2A प्लस B प्लस C, 1 तो कॉमन, तो 1 से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, यहाँ पर 0 आपका, ये 0, ये A प्लस B प्लस C, क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया, ये तो 2 इंटू क्या, A प्लस B प्लस C, ये क्या क्रॉस, तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 0, तो कितना हो जाएगा प्रॉपर आपका, अगर 2A प्लस B प्लस नहीं 2 इंटू A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं, उनको और कराने हैं मेरे को। ठीक है, आपके जो ये
डिटर्मिनेंट्स के हैं, इन्हीं को कर लेना। बाकी एक आरबीयू मेथड है, आपको मैट्रिक्स मेथड के बारे में पता होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू हम कैसे कैसे निकालते हैं। और एक है ए इनवर्स जो निकालते हैं व्युत्क्रम प्रतिलोम बोल देते हैं या कहीं इनवर्स बोल देते हैं। तो बस वो 2 क्वेश्चन है और आपका ये चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, वाई प्लस 3z इक्वल टू 11 एंड x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0 को आव्यूह विधि मैट्रिक्स मेथड से हमें सॉल्व करना है, हल करना है। ये क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस रहेंगे, तो इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जो इक्वेशंस है इनको अपने प्रॉपर रूप में लिख लो। क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ये y प्लस 3z है ना, तो इसमें x का भी आप अगर कोफिशिएंट गुणांक ले तो 0 इंटू एक्स कर सकते हो, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y प्लस 3z इक्वल टू 11, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। ये आपके 3 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इन इक्वेशंस से आप क्या एक लाइन लिखोगे, समीकरणों को ax इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर सही है। क्या बना रहे हैं हम इक्वेशंस को, बस ax इक्वल टू बी की फॉर्म में बना रहे हैं, बस और कुछ नहीं, लाइन लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप जब लिखोगे तो कैसा आएगा देखो, पहले x के गुणांक देखो, x का फर्स्ट इक्वेशन क्या 1, तो 1, इसमें 0 तो मैंने 0 लिया, यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, उसके बाद y का देखें, y का 1, यहाँ सेकंड इक्वेशन में 1 कोफिशिएंट है और यहाँ पर आपका माइनस के 2 है। ध्यान रखना चिन्ह सहित, साइन सहित लेना है हमको। यहाँ पर आपका 1 हो गया, नहीं देखो, हाँ 1, यहाँ पर आपका 3 आ गया, यहाँ पर आपका 1 आ गया। x के प्लेस पे लेनी है आपको, जो आपके पास क्या है वेरिएबल्स है, क्या है x y z, और b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी क्या 6, 11 और 0, 6, 11 एंड 0, ये आपके जो इक्वल टू में वैल्यू होती है। ठीक है, अब देन हम अगर देखना चाहें, इसलिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, 0, 1, 1, 1 माइनस 2, 1, 3, 1, ये आपके पास क्या आ गई a की वैल्यू। x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, कैपिटल X के प्लेस पे x, y और z। आगे देखें, क्या b के प्लेस पे एंड b इक्वल टू क्या जाए 6, 11 और 0। ठीक है, अब इसको हमें क्या प्रॉपरली सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो x इक्वल टू आपका ये आएगा a इनवर्स b, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स b निकालना पड़ेगा। फिर a इनवर्स b की जो वैल्यू आएगी उसमें b की मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपका ये b वाला पार्ट होगा, तो आपको x y z के मान वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो मैं देखता हूँ क्या करते हैं हम। सबसे पहले a इनवर्स के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट सारणिक निकालते हैं, चेक करते हैं पहले। तो देखो इतना अगर आपको प्रॉपर सॉल्व करना, पहले प्रॉपर लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद क्योंकि मेरे को मिटाना पड़ेगा बाद में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ, डिटर्मिनेंट सारणिक a, इसको सारणिक में लिख लेते हैं 1, 0, 0, 1 नहीं 1, 0, 1, 1, 1 माइनस 2, 1, 3, 1। ठीक है, एक्सपेंशन कर दीजिए सीधे सीधा, 1, 1 जा 1 और 3, 2 जा 6, प्लस के 6 माइनस के बाद 1, 0, 0 और 3, 1 जा 3 प्लस। आप अपना देख लीजिएगा, मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ये रहा माइनस के 2 की 0 और 1, 1 जा 1, तो माइनस के 1, तो आपका क्या जाएगा 6 और 1 हो गया 7, 1 जा 7, ये आपका -1 प्लस 3 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस के 1, तो 7 और 3 कितना हो गए 10 में से बन गया 9। क्या ये 0 के इक्वल है या 0 से अलग है, मतलब 0 के इक्वल तो है नहीं। तो हमारे पास क्या मिली, सारणिक a डॉट इक्वल 0, डिटरमिनेंट a क्या डॉट इक्वल लिख रहा हूँ, इसलिए क्या लिखोगे आप, एक लाइन लिखेंगे, सारणिक a के तत्वों से निर्मित आव्यूह, सारणिक a के तत्वों
से निर्मित अवयव। ठीक है, तो देखेंगे आगे क्या। अब इससे जो आप एलिमेंट्स, इससे पहले वाली जो वीडियो थी मैट्रिक्स की, आप उसमें देख सकते हैं मैंने ए इनवर्स कैसे निकाला है प्रॉपर। अगर इसमें ये समझ में नहीं आए, बाकी आ जाएगा, इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप मैट्रिक्स की वीडियोज में देख सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, मैं इनको क्या लेट कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ A11, A12, A12, A13, ये आपका आएगा A22, A23, 22 नहीं, A यहाँ पर आपका A21, 22 और A23, A31, A32 और A33 आपका ये हो गया। और साइन ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक साथ दो नहीं आएंगे, चाहे आप कोई सी चीज ले लें, रो में या कॉलम में, ठीक है। आप इसको कुछ लेट कर लेना, जैसे बी है तो आप इसको कर लेना डी कर लो। डी भी अच्छा नहीं है, क्या लिखूं, वाई लिख लेना, वाई लिख लेता हूँ चलो, या वाई भी कोई पी ले लेते हैं, चलो पी अच्छा, लेट कर लिया, मान लिया लेट, ठीक है, माना। देन पी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे ये हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप ये साइन लगा लेना, क्योंकि ये साइनों की हमारी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, और ब्रैकेट्स में जो आपकी वैल्यू आएंगी वो एक साथ फिर हम रख देंगे सॉल्व कर करके, ठीक है ना। और आपको पेपर में इसी तरीके से करनी है, अलग अलग ना निकालने बार बार, क्योंकि उसमें टीचर जो होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा। तो आप ऐसे निकालोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो पी की वैल्यू मतलब A11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A12 की, A13 की। A11 की वैल्यू हम वही, ये आपका मैट्रिक्स है, चाहे आप यहाँ से देख लें या फिर यहाँ से देख लें, एक ही बात है, कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूँ क्या A11 के लिए, ये रहा आपका A11, तो A11 का रो खत्म, कॉलम खत्म, इसको नोट करना हो कर लेना, मैं क्योंकि ये रफ करूंगा, ठीक है। A11 का रो खत्म, कॉलम खत्म, क्या बचा, 1 1 1 और 3 2 6, तो माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, भाई 1 माइनस हो गया 6, तो कितना आ गया 7, तो आपका आएगा इस तरीके से 7। अब की बार ये खत्म करा, अब की बार इसको आ जाओ। अब मैं एक बार ही बता दूंगा बस इसको, ये खत्म और मतलब R1 खत्म और C2 खत्म, तो क्या मिला 1 0 0 और 1 3 3, तो माइनस के 3। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो 6 -3 और -1, ये 3 वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 0 से क्या 1 1 जा 1 और 2 2 जा नहीं 2 1 जा 2, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3। उसके बाद ये बीच वाला 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 0 मिल गया ये। उसके बाद ये आ गया माइनस के 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो ये हो गया माइनस के 3। उसके बाद देखें 1 नहीं ये रहो तो 3 1 जा 3 1 1 जा 1, कितना बचेगा 2। फिर आगे देखें 3 1 जा 3 1 0 0, तो 3। आगे लास्ट 1 1 जा 1 और 1 0 0, तो आपका रह जाएगा केवल 1, ठीक है। अब इसको मैं प्रॉपर, इसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखेंगे अब क्या P इक्वल टू क्या मिला हमारे पास मिला है 7 -3 2 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ये 0, ये फिर आपका 3 -1 प्लस 3 और 1, ठीक है। आपके पास ये मैट्रिक्स मिल गया अभी। अब इससे क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, ए वही मैट्रिक्स का एडजॉइंट ये निकलता है। अगर आपका जो मैट्रिक्स आया इसका क्या निकाल दो, डैश निकाल दो, सहखंडज बोल देते हैं जिसको, ई डैश परिवर्तावयव, ठीक है। ट्रांसफर मैट्रिक्स निकाल दो, ये सहखंडज निकाले, तो सहखंडज कैसे निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए, वो निकलेगा डैश करके। डैश क्या देखेंगे, रो के कॉलम या कॉलम के रो बना, तो 7 3 -1 -3 0 3 और 2 3 1, ठीक है। अब आपका ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स क्या होता है, ये एक लाइन लिख देना, चूंकि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू में क्या एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम बात कर देते हैं, ए इनवर्स जब निकलेगा तो 1/9 आई थी हमारी वैल्यू, देख लेना वहाँ पर डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। और ये आगे क्या
7 3 -1 -3 0 3 2 3 1। इसको तो नोट कर लिया होगा आपने, इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसको आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिएगा, मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसको मैं बाद में करूँगा, आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप कर भी x इक्वल टू A इनवर्स B। अब x के प्लेस पे तो x y z, A इनवर्स के प्लेस पे क्या है हमारा जी 1/9 7 3 -1 -3 0 3 -3 0 3 और आपका 2 3 1, ठीक है। b की वैल्यू थी, मैंने वो अलग नोट कर रखी है 6, बाकी यहाँ से देख सकते हैं 6 11 0 6 11 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है 1/9 तो एज से रहने दे। देखो 7 6 जा, रो बाई कॉलम करते हैं मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42, 3 की 11 -33 और 2 0 0। आगे तो है नहीं, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, एक ही मिलेगी। 3 6 जा 18, 0 भी 0 में हो जाएगा, और ये आपका 0 माइनस के हो जाएगा आपका 6, 3 की 11 करोगे 33 और आपका हो जाएगा 0, ठीक है। एक्स वाई और आपका ये जेड। नेक्स्ट लाइन से एक और मैं लाइन बढ़ा देता हूँ बस लास्ट, या फिर मैं इसको यहीं पर कर देता हूँ। देखिए मैं 42 में से 33 का कितना 7 और 2 9, और साथ के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9/9, तो आपका 18/9, और ये कितना बचेगा जब आप 6 माइनस करो तो 27/9, ठीक है। कट करके 1 2 और 3। देन आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 1, y की वैल्यू हमारे पास आई है 2 एंड z की वैल्यू 3। आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, और इन वैल्यू को अगर आपको चेक करनी हो ना, इनमें रख कर देख लो, जो है 1 2 3 टोटल कितना होगा 6, तो हमारा आंसर क्या है, ठीक है। और इससे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, बस उसमें ये पूछेगा ए इनवर्स आप कैसे निकालोगे। अब ए इनवर्स भी इसमें हो गया प्रॉपर, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। बाकी अगर आप बोलोगे, या फिर मैं डाल दूंगा कुछ क्वेश्चन जो और हैं 2-4 इंपोर्टेंट्स हैं, उनकी मैं पीडीएफ बनाकर प्रॉपर, और इनकी पीडीएफ बनाकर प्रॉपर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप देख लेना, ठीक है। और आपके शायद 12 का है पेपर, तो चेक कर लेना। ये आपका यहीं पर समाप्त है, और इससे आगे मैं आपकी वीडियो जो मिलेगी आपको कौन सी मिलेगी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, उसमें आपको प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं आपको कल।